हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग बच्चों आज के डेट में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि ट्रांसलेशन है, टेंस है। हम लोग कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल और निगेटिव सेंटेंस के रूल को देखे हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे उनका पहचान किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है। तो आइए देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ नोट कर लिए हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। जो बच्चे स्लो नोट करते हैं वो लोग साथ में लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम बोलते हैं जब प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द लिखाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो, तो बनाने का नियम, बनाने का नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है तो उसे बनाने का क्या नियम है, क्या रूल है, वो हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम डज या डू का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर सिंगुलर आपका नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर को लिखते हैं। इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब हम लोग दूसरा रूल को देखेंगे। इस पर आधारित हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? तो बच्चों आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पहला जो नियम बताया है, लिखवाया है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या दिखाई दे रहा है? क्या, ये शुरू में, पूरे वाक्य के देखो शुरू में आ गया है क्या। तो इसे बनाने का रूल क्या है? यही रूल है जो हमने यहाँ लिखवाया है। पहले हम डज या डू, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। या तो यहाँ डज आ सकता है या डू आ सकता है। ये कैसे निर्धारित होगा? सब्जेक्ट को देखकर, कर्ता को देखकर। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लगाओगे? डू लगाओगे। तो यहाँ जो राम दिया गया है, ये राम हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। अब इन दोनों में से एक चीज़ हमने डज लिख दिया। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट कौन है? राम। अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसमें वर्ब कौन है? जाना, है ना, जाता है। तो हम किसके माने जानते हैं जाना होता है? गो। तो यहाँ पे लिखेंगे गो। क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किस जगह वो जा रहा है बताओ? स्कूल। तो यहाँ लिख देंगे गो टू स्कूल, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट माने होता है बच्चों कर्म। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्म। वो कौन सा कर्म कर रहा है? स्कूल जाने का।
कौन सा कर्म कर रहा है? स्कूल जाने का। तो स्कूल ही हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, स्कूल आपका कर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला को समझा। अब यहाँ पे दूसरा रूल हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल क्या होता है। तो यहाँ देखो दूसरा रूल यहाँ लिख रहे हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो तो बनाने का नियम, बच्चों यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसे कैसे बनाएंगे, उसका रूल आपको यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, या तो डज लगेगा या डू लगेगा। डू या डज दोनों में से एक ही लगेगा, किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, कर्ता के अनुसार, कर्ता अगर एक वचन है तो डज लगाइएगा, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाइएगा। प्लस उसके बाद आप क्या लिखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे और लास्ट में जो बचा रहेगा वो अदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका रूल हो गया। अब इस पर आधारित हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल शोर न आप लोग करिए, एग्जाम्पल एक देख लीजिए। अभी आप सभी लोगों को बना के दिखाना पड़ेगा, पहले ध्यान से देख लीजिए। दूसरा हमारा यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया तो इसमें क्या बताया गया है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना वो वाक्य के बीच में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? वाक्य के बीच में। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मोहन दौड़ने क्यों जाता है, मोहन दौड़ने क्यों जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मोहन दौड़ने क्यों जाता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो आप लोग देख रहे हो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है? क्यों। इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ जो क्यों दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग, कौन माने क्यों होता है? व्हाई, है ना। तो हम लिख देंगे व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डज या डू दोनों में से एक चीज लगाएंगे। तो भाई डज लगेगा कि डू लगेगा, सब्जेक्ट को देख के करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब मोहन हमारा क्या है? सिंगुलर। किसी भी पर्सन का नाम है, कोई भी व्यक्ति का यदि नाम लिखा है तो वो हमारा सिंगुलर में आता है। किस में आता है? तो यहाँ मोहन हमारा क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन करता है, तो इसलिए हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर ये हमारा मोहन एक वचन नहीं होता, बहुवचन होता तो हम डू लगाते, लेकिन मोहन एक वचन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम लिखा हुआ है तो हमारा एक वचन सिंगुलर में जाता है। कहाँ जाता है? सिंगुलर में। तो हम बताओ इन दोनों में से डज लगाएंगे, वाई डज। अब इनके बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखो थोड़ा सा रूल में मिस्टेक हुआ है, हम सब्जेक्ट को छोड़ दिए हैं। डू जड तो हमारा कर्तानुसार लगेगा, प्लस यहाँ सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन को। किसको लिखेंगे? मोहन को, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना हमारा वर्ब है तो यहाँ गो लिखा जाएगा। अब बताओ वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कौन सा मोहन कर्म कर रहा है? दौड़ने का। कौन सा? दौड़ने का। तो ये हमारा कर्म है। कौन माने दौड़ना होता है बच्चों? रन माने दौड़ना। तो इस तरह से व्हाई डज मोहन गो टू रन लिख सकते हो या गो रन लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। चलिए इनको नोट करिए, फिर आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं लगाने के लिए, आप लोग लगा के दिखाइएगा। तो देखो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लिए हैं, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ सेंटेंस का मैंने ये भी सही है, CES भी लगा सकते हो। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बच्चों हम लिखते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक
वाक्य। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहोगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसको भी बनाने के दो नियम हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के कितने रूल हैं? दो रूल हैं। अभी आप लोगों ने पहला देखा था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, बस नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ना तो इसमें नहीं शब्द दिखाई देगा। क्या तो शब्द दिखाई देगा? नहीं शब्द। तो यहाँ देखो, अभी पीटे जाओगे तुम दोनों, नालायक, आ जाए बेवकूफ कहीं का। यहाँ देखो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के दो नियम हैं। बनाने के दो नियम हैं। सब लोग बस इधर बोर्ड की तरफ देखो, नहीं तो जब पूछेंगे तो बड़ी डंडा गिरेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के दो नियम हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो और वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो बनाने का नियम। ठीक है, तो बनाने का नियम देखो, सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड डू या डज का प्रयोग करोगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द लगा होगा तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद बच्चों नॉट लगाएंगे। आपको पता है ना कि ये डू या डज हम सब्जेक्ट के आधार पर ही लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो डू लगाइए, डज लगाइए, और जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो डू लगाइए। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखाएगा और उसके बाद हम अदर को नोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि इस वाक्य के शुरू में हमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है, तो हम डू या डज बोले थे, इनमें से किसी एक को लिखेंगे। डू या डज कौन लिखाएगा? सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट मेरा राम है, राम सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है, NOT है ना, यहाँ पे नॉट लिख लो। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सा वर्ब है? खेलना, तो हम क्या लिखेंगे? प्ले। क्या लिखेंगे? प्ले। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। प्ले टू फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। दूसरा रूल इसका क्या है अभी हम बता रहे हैं, पहले इतना को नोट करो। जी सर। देखो, दूसरा जो नियम हमारा होता है, ये तो मैंने पहला नियम बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। दूसरा नियम हमारा होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में नहीं, बीच में हो। कहाँ हो बच्चों? बीच में। ठीक है, बीच में हो और वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो उसे बनाने का नियम क्या होगा? यही रूल आपका लगेगा। बस सबसे पहले इसका रूल यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। रूल सब यही रहेगा, इसके पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा बीच में, सबसे पहले हम उसकी मीनिंग यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, उसका भी इसको हटा देते हैं, ये पहले का एग्जाम्पल है। इस बार एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? क्यों नहीं बजाता है? क्यों नहीं बजाता है ना।
हम लोग कौन सा सेंटेंस में अभी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो इसमें लास्ट के टेंस के जो आपका वाक्य उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्यों दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखी जाए, यानी कि क्यों का मीनिंग तुम लिखोगे वाई। उसके बाद देखो डू या डज, किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो चपरासी हमारा क्या है, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्यून। प्यून माने चपरासी होता है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। आप यहाँ नॉट लगा लो। कौने माने बजाना होता है, आपको पता है ना, रिंग, रिंग होगा ना। और क्या बजाना है, घंटी, द बेल, रिंग द बेल। बस इस तरह से बच्चों आप लोग इसे बनाओगे। वाई डज, आप लोग चाहो तो यहाँ दो शब्द भी लगा सकते हो, द प्यून लिख सकते हो, या वाई डज प्यून नॉट रिंग द बेल, नोट कर लो।